नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्ता। तो फिलहाल निफ्टी के चार्ट पे अपन है। तो निफ्टी जो है वो क्या है नहीं है उसको चलिए पहले हम समझ लेते हैं। और समझने के लिए अपने को एक पेन चाहिए होगा। तो यहाँ पे बाबू तुम आ जाओ, सेट हो जाओ। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट से बाजार बॉटम तक गिर चुकी हुई है, राइट। अगर ये बॉटम वैलिड होता है तो फिर जो चीज होना चाहिए वो चीज प्राइस एक्शन में क्या होना चाहिए, वो चीज यहाँ पे आपको क्या नहीं दिख रही है और क्या चीज होने वाला है, वो सारा चीज अपन लिख के रखे हैं, राइट। अगर बॉटम वैलिड होता है तो, और बॉटम वैलिड है या नहीं है वो आपको पता करना पड़ेगा। तो चलिए अब तक जो हो रही थी उसको हम पहले समझा देते हैं कि क्या हो रहा था। कि टॉप पॉइंट से बाजार को मौका मिलता था, बाजार चौके और छक्के जो मार रहे थे दैट इज डाउन, एक बार उठा दिए, उठा के फिर बाजार ने जो कारनामा या करतब करा है उस कारनामा और करतब के अंदर में बाजार घुमा घुमा के नीचे जाके अभी कुछ इस जगह पे ये आके बैठा हुआ है। तो ये जो विजिबल हो चुकी है दैट इज टॉप टू बॉटम डाउन साइड की एक मूव विजिबल हो चुका है। उसके अंदर जिसने भी जहां कहीं पर भी बाई किया, चाहे इधर बाई मारे, इधर बाई मारे, इधर बाई मारे, इधर बाई मारे, कहीं पर भी बाई मारे, वो बायर ट्रैप हो गए। और लास्ट में बाजार घुमा फिरा के नीचे, घुमा फिरा के नीचे, घुमा फिरा के नीचे। तो जिन्होंने शॉर्ट ट्रेड अटेंड किए या सेल ट्रेड अटेंड किए वो बन के बैठे हुए हैं विनर, राइट। ये सारी चीज हो चुकी है, विजिबल हो गया है, दिख गई है पब्लिक की खोपड़ी के अंदर, समझ में आ गई है, राइट। तो अब हम जिस पॉइंट पे है दैट इज बॉटमिंग पॉइंट। तो ये बॉटमिंग पॉइंट है। अब बॉटम लगा के नहीं लगा वो आपको पता करना होगा। उसके लिए अल्टीमेट ट्रेडर 369 की 14 थियोरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, जिसको अभी अपन यहाँ बकने वाले हैं नहीं। तो चलो यहाँ पे अपन शॉर्टकट मारेंगे, क्योंकि जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, जिनको नहीं पढ़ना है बॉटम लगा के नहीं लगा, बॉटम कैसे लगता है, कैसे पता करे, बस इस सारे क्वेश्चन के ऊपर तुम अपनी दिमाग को धनिया पुदीना बना के चटनी बनाते चलो। और हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज मिसिंग, कि यहाँ पे व्हाट इज मिसिंग, क्या चीज मिसिंग है। कि जो दिख गई है वो हो गई है, हो गई है तो दिख गई है, जो हुआ नहीं वो दिखा नहीं, लेकिन जो दिखा नहीं वही तो मिसिंग है और हमें ढूंढना वही है कि व्हाट इज मिसिंग, क्या है नहीं चार्ट पे अभी। जो दिख गई वो हो गई, राइट। तो जो चार्ट पे प्राइस एक्शन में मिसिंग है दैट इज कैंडल बनना। कौन सी कैंडल बनना है? अगर ये बॉटम वैलिड है तो कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, राइट। कैंडल ग्रीन बनेगा, राइट। दूसरा, ये जो आप रेड देख रहे हो, इस रेड के बाद ग्रीन आके इसको रिवर्स एक्शन मारेगा, राइट। जो रिवर्स एक्शन है वो होना है। फिर जो स्विंग होंगे वो स्विंग कुछ इस प्रकार की होंगे, वो स्विंग कुछ इस प्रकार की होंगे, राइट। स्विंग इस प्रकार की होंगे जो कि हमको अभी दिख नहीं रहा है। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसमें सपोर्ट पॉइंट एक होगा, बॉटम में सपोर्ट एक होगा, वहां पे छोटा सा जोन होगा, राइट। वहां छोटा सा जोन होगा जहां कहीं पर भी बॉटम वैलिड होगा वहां पे एक सपोर्ट होगी, दूसरा लाइन से जोन पैदा करेगा। देन स्विंग में इस प्रकार की हलचल होंगे, इस प्रकार की हलचल होंगे। उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ इस प्रकार की रिएक्ट आएगा, राइट। अब जिस बॉटम पॉइंट से ये मूव चालू होंगे वहां से लोगों को जो चीज दिखेगा दैट इज, लोगों के समझ में अप ट्रेंड आएगा, राइट। अ पर्टिकुलर बॉटम टू एक मूव इस तरीके से हो जाएगा, बॉटम टू ये डायरेक्शनल वाइज एक मूव हो जाएगा, दैट इज एक वेव फॉर्मेशन खड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये सारे कारनामा अभी प्राइस के अंदर होना बाकी है। प्राइस बिहेवियर में जो होगा, जो रेड के सेल ट्रेड मारेंगे वो फंस जाएंगे। जैसे कि ग्रीन देख के आपने अगर बाई ट्रेड मारा तो आप फंस गए, राइट। ठीक उसी तरीके से रेड देख के जो रेड की लोअर शेडो में शॉर्ट मारेगा वो फंस जाएगा, अगला दिन एक्शन होंगे, राइट। प्राइस बिहेवियर में सेलर को ट्रैपिंग किया जाएगा, राइट।
अगर ये बॉटम वैलिड होता है तो उसके बाद की ये सारी चीज आपकी समझ में आएगा, राइट। तो रेड जो है, रेड बाइंग कैंडल बन जाएंगे कि जितने भी बाइंग आएंगे वो रेड से आएंगे, राइट। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये गिर के यहाँ पे आया, दैट इज रेड में बाइंग आया, रेड से बाइंग आया। फिर ये गिरा के यहाँ तक लेके आया, रेड से बाइंग आया। तो जो रेड कैंडल है वो बाइंग कैंडल है, ना कि ग्रीन कैंडल। ग्रीन देख के बाय बाय कुछ करने का नहीं। तो बायर विनर बनेंगे कब? जबकि ये बॉटम वैलिड हो जाएगा। जैसे कि टॉप वैलिड हो गई है, देखिए जहां पे टॉप लगी है वहां पे कोई भी कैंडल उस जगह को दोबारा टच नहीं करा है, राइट। टॉप की यही निशानी है कि कोई भी कैंडल उस पर्टिकुलर बिंदु पॉइंट को दोबारा टच नहीं करेगा। तो ठीक वैसे अगर ये बॉटम है, कितने ही कैंडल क्यों ना आ जाए, कितने ही नीचे क्यों ना चला जाए, इस लाइन को छुएगा नहीं, तब वैलिड होगा बॉटम। तो चलो, जिन्होंने पढ़े उनकी समझ में आएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़े, पहले तो चुपचाप से ऑब्जर्व करो, खुजली बुजली डाल के ट्रेडिंग के अंदर घुसना नहीं है। पहले समझ लो कि हाँ पर्टिकुलर ये चीज वही चीज है, देन उसके बाद उसकी पिटाई करने की सोच विचार करना, राइट। तो हमारे सामने जो हो चुकी है, दैट इज विजिबल। व्हाट इज मिसिंग? व्हाट इज मिसिंग के अंदर कैंडल कौन से आने हैं, रिवर्स क्या एक्शन होना है, स्विंग में कैसा बनना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे रिएक्ट करने हैं, ट्रेंड कैसे बनेंगे, वेव कैसे बनेंगे, उसके अंदर में प्राइस किस प्रकार की बिहेव करेगी। अब तक किसको फंसाता आया है, ग्रीन दिखा के बायर को फंसा दिया। अब क्या फंसाएंगे, किसको फंसाएंगे, रेड दिखा के सेलर को फंसाएंगे। रेड में बाई मारना है और बायर विनर बनना है। लोअर लो बाई मारोगे तो सबसे बेस्ट बाइंग रहेगी। लोअर लो बाई बोले तो अभी यहां से जैसे ये दिख गई है, ये हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक उसी तरीके से ये सारी चीज भूल जाओ, सीधी इस पॉइंट पे आ जाओ। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, देन नीचे लोअर लो बाइंग मारी हुई है। अगर इसके भी नीचे जाता है तो लोअर लो बाई बेस्ट बाई रहेगा, राइट। क्योंकि प्राइस जितना हौले हौले बॉटम के नजदीक चलता है, लो एंड लो बाइंग आता है। और रेड रिवर्स पे बाई कंफर्मेटिव बाई आएगा कि रेड को कोई कैंडल अगर रिवर्स एक्शन मार रहा है तो तब समझ जाना कि कैंडल्स बनने चालू। रिवर्स मार रही है तो स्विंग भी चालू, रिवर्स मार रहा है तो स्विंग भी चालू। देन एंड देन नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चालू। देन इस प्रकार की जैसे ही मूव विजिबल हो जाएगा तो पब्लिक के खोपड़े के अंदर ट्रेंड समझ में आ जाएगा। इस तरीके से दो तीन मूव चलने के साथ साथ जिस पॉइंट से यहाँ तक चली, पब्लिक के समझ में जब सारा फंडा आ जाएगा तब तक बाजार उस मूव में रिएक्ट नहीं मारेगा, बाजार तब इस तरीके से रिएक्ट मारेगा। देन बाजार इस तरीके से चलेगा डायरेक्शन बदल बदल के, राइट। तो ये सारा कारनामा होने वाला है। किस चीज को समझने से ये कारनामा समझ में आएगा? जस्ट एक ही चीज को समझने से, दैट इज बॉटम पॉइंट। राइट। किसे समझने से आएगा? बॉटम पॉइंट को समझने से आएगा। बॉटम पे जोन होंगे, छोटी सी जगह होंगे, जोन होंगे, और बॉटम एक ही होगा, कितने भी कैंडल क्यों ना आए इस लाइन को टच नहीं कर पाएगा। तो चलो बैठ के चुपचाप देखो, जिनको बॉटम पकड़ने की बहुत ही ज्यादा चस्का लगी हुई है या बहुत ही ज्यादा इच्छा है, उनके लिए बोल रहे हैं इस तरीके से बॉटम पकड़ा जाता है, जो जो हमने अभी अभी बोले वैसे। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई हुई होगी। आगे चल के बाजार जब इस तरीके से ऐसे 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 भग जाएगा, तब जाके काश में कटता तो अच्छा है। उससे पहले यहाँ पे तैयारी कर लो, राइट। इस जगह की पढ़ाई कर लो, तैयारी कर लो, ताकि समझ में सारा चीज आ जाए। तो ग्रीन दिखा के ऊपर लेके गए, रेड में नीचे घुसा रही है, लेकिन यहाँ पे बाई बोल रहा है बॉटम नीचे होता है। और आगे की चीज जो होने से पहले लोग बोलते कि ये होने से पहले, ये दिखने से पहले, राइट। हमने वो सारे सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट को
लिख के रखे हैं होने से पहले एंड दिखने से पहले, कि वो कैंडल में क्या एक्शन करेगा, रिवर्स में कैसे दिखेंगे, स्विंग कैसे होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होंगे, और वहां की साइकोलॉजी क्या होगा, प्राइस बिहेवियर में क्या करेगा, सारा चीज। तो उम्मीद करेंगे अगर समझ में बात आ गया हुआ होगा तो आप काफी इंटेलिजेंट हो। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो फिर कुछ हम नहीं कर सकते, अपने दिमाग को काफी मल्टीपल टाइम घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा मेरी बातों की मतलब समझने तक। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।